नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश में कोरोना के जहर को, कोरोना के वायरस को फैलाने वाले तबलीगी जमात की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अब एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि आसमान जमीन एक कर डालो, सारे सबूत इकट्ठे कर डालो, लेकिन एक भी वैसा शख्स बचने न पाए, छूटने न पाए, जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जान को बकायदा मौत के मुंह के सामने रख दिया। जिन लोगों ने कोरोना का वायरस फैलाया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और जो सारे कानूनी दांव पेच हैं उसको सरकार और पुलिस इस्तेमाल करेगी, लेकिन एक एक को चुन चुन के सबक सिखाया जाएगा। सबसे तेज धार तलवार मौलाना साद के गर्दन पर लटकी हुई है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो अनैतिक तो है ही, गैर कानूनी भी है। मैं उन सब चीजों पे आऊंगा, लेकिन देखिए इनकी करतूत। निजामुद्दीन में जितने मौलवी मौलाना देश भर विदेश भर से आए थे, उनको तो वहां से उन्होंने भगा दिया। वो बेचारे झारखंड में, तो बिहार में, तेलंगाना में कहां कहां छिपते भागते फिर रहे, मस्जिदों में शरण ले रहे हैं। और ये मौलाना साद खुद को बता दिया कि मैं सेल्फ क्वारंटाइन में हूं। इतने बड़े आदमी, ग्लोबल लीडर है भाई तबलीगी जमात के, इनको कौन क्या कर सकता है। इसी इसको कह सकते हैं कि पावर में और उसके नशा में चूर ये इन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया, किसी को बताया नहीं वो कहां छिपे हुए हैं। लेकिन आज इनका क्वारंटाइन का पीरियड खत्म हो रहा है, तो क्राइम ब्रांच ने भी मूछ पे ताव दे दिया, पूरी तैयारी कर ली है कि कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो टीम बनी है उसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, पूछताछ होगी, सारे सबूत, सारे सवाल जवाब, सारी कुछ की तैयारी हो गई है। और ये मौलाना साद और उनके साथ के आसपास के जो लोग जो कानून से आंख मिचौली खेल रहे हैं, इन लोगों ने एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत कि गिरफ्तार न किया जाए उसके पहले ये कोर्ट चले गए हैं। अब सवाल यह है कि क्राइम ब्रांच के पास किस तरह के सबूत मिले हैं, और क्राइम ब्रांच दरअसल इनसे किस तरह से पूछताछ करना चाह रही है। तो मैं आपको बताऊं, 2-3 लेवल पे इनसे पूछताछ होने वाली है। पहली बात, ये जो कोरोना से रिलेटेड चीज है कि इतना बड़ा, इतने सारे लोग, जब लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया तो फिर इतने सारे लोग मरकज के अंदर क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं इसे कैंसिल किया, क्यों नहीं सारे लोगों को बाहर भेजा, ये एक सवाल होगा। दूसरा, आपके वो जो अंदर जो आपने जो प्रीच किया, जो ऑडियो टेप्स, जिस तरह की बातें आप वहां के मौलानाओं को जो भड़का रहे थे, गुमराह कर रहे थे कि कोरोना से कुछ नहीं होने वाला है, कोरोना को ये नहीं है, मस्जिदों से दूर रखने के लिए, और जिस तरीके से उनके नाक के नीचे मरकज के अंदर सैकड़ों लोग कोरोना से ग्रसित हो गए, इसकी किसकी जिम्मेदारी है। तो एक सवाल जवाब तो उस पे होगा। इधर से डिफेंस भी जाएगा कि भाई हमने डीएम को कहा था, एसडीएम को कहा था, एसएचओ को कहा था, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें होंगी। दोनों तरफ से सवाल जवाब किया जाएगा। दूसरा लेवल एक और है, और ये खतरनाक है, क्योंकि ये लोग तो भाग गए। जैसे ही वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब के कहने पे वहां से ये लोग तो निकल गए, लेकिन ये लोग निकले खाली हाथ। सारे कागजात और सारे जो दस्तावेज थे वो छोड़ के चले गए। पुलिस ने उसे उठा लिया है। पुलिस ने उठाया है तो अब बहुत बड़े बड़े सवाल अपने आप खड़े हो गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है। अब पूछा जा रहा है, क्योंकि अब इसमें देखिए हवाला का एंगल निकल रहा है। तो अब ये सवाल मौलाना साद से पूछा जाएगा दो स्तर पे, एक तो उनका खुद का और दूसरा इस संगठन का, कि इस तबलीगी जमात को चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। क्योंकि दस्तावेजों से पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि तबलीगी जमात पूरा हवाला रैकेट के जरिए चल रहा था। अब ये जवाब देंगे, मतलब आप समझिए। तो एक तो कोरोना का मसला अलग, जो आप लोगों को पूरे देश के अंदर में वायरस फैला रहे थे, और अब दूसरा मसला फंस रहा है ये। दूसरा, 5 साल तक, पिछले 5 साल का जो इनकम टैक्स का रिकॉर्ड है, पूरे कागजात, पूरा ऑडिट
वो सारा खंगाला जा रहा है तबलीगी जमात का और मौलाना साद साहब का भी। सुना है बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनकी, फार्म हाउस वगैरह बहुत शानदार है, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, पूरी दुनिया को समझाते हैं कि भाई त्याग भरा जीवन जियो। लेकिन मौलाना साद खुद ही बहुत ही लैविश लाइफ जीते हैं, स्विमिंग पूल में रहे घर में उनके। तो ये सारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा और उनका अपना इनकम का जरिया क्या है, कहां से आपने इतनी अकूत संपत्ति बनाई है, उसका भी जवाब मांगा जाएगा। और एक और पते की बात मैं आपको बता दूं कि जो दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि ये मामला अभी खत्म नहीं होने वाला, ये मसला बहुत आगे तक चलने वाला है, क्योंकि जो दस्तावेज सारे मिले हैं तबलीगी जमात में, मरकज में, निजामुद्दीन में, ये उर्दू में लिखे हुए हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है, हजारों हजार पेजेस हैं, सबका ट्रांसलेशन हो रहा है। और कहां कहां किस किस देश के साथ किस तरह का वार्तालाप, किस तरह की चिट्ठी पत्री, किस तरह की एक्टिविटी है, वो सारे के सारे वो जांच की परिधि में आ गए हैं। और तो और ये जो निजामुद्दीन में जो मरकज है, जो बिल्डिंग है, उस पर भी बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि इनके जो परमिशन इन्होंने ले रखी है बिल्डिंग बनाने की, वो 2 फ्लोर की है, इन्होंने 7 फ्लोर इन्होंने बना डाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मूड में है कि नगर निगम का बुलडोजर जो है इस बिल्डिंग के ऊपर चले, क्योंकि अब तक की तो इनको लग रहा था कि इनको कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये इतने बड़े वोट बैंक के ऊपर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, देश में सेक्युलरिज्म है, इसलिए इलीगल काम करना तो इनका हक बनता है, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग बना दी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नगर निगम का जो बुलडोजर जो है इस बिल्डिंग पे बहुत जल्दी ही चलने वाला है। इसलिए जो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह की तरफ से क्राइम ब्रांच को जो आदेश मिला है कि उसके हर एंगल को उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तीसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल यह है कि जिस तरीके से तबलीगी जमात के रिश्ते दुनिया भर के खौफनाक, खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उसको लेकर के सवाल जवाब किया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि ये जो मलेशिया से, ये इंडोनेशिया से, सऊदी अरब से, किर्गिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चीन से, म्यांमार से, रोहिंग्यास, तो पता नहीं कौन कौन लोग इस मरकज में आते और जाते हैं, तो उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि भाई ये लोग तो टूरिस्ट बनकर आते हैं, तो आप इन्हें शरण क्यों देते हो? आपने धर्मशाला बना दिया तबलीगियों ने इस देश को, क्योंकि जो पकड़े गए सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो धर्म के प्रचार के लिए, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए कानून है। अच्छी बात अपने घर में बताएं, आप अपने देश में जाकर के बताएं। इंडोनेशिया वाला किस हिसाब से झारखंड में किस भाषा में वो अच्छी अच्छी बातें बताता होगा, ये तबलीगी वाले ही बताएंगे कोर्ट में। आप और आप कर क्या रहे हो कि एक तो दिल्ली आए, दिल्ली से आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन आप फिर भी बाहर जाते हो, गांव गांव में आप जाके छिप रहे हो, वहां काम कर रहे हो। तो ये एक सवाल, मतलब ये 3 स्तर पे, एक तो कोरोना को लेकर के, दूसरा ये जो पूरा जो तबलीगी का जो पूरा व्यापार है, पैसे कहां से आ रहे हैं, हवाला और ये और वो सारी चीजें, और मौलाना साद के भी पर्सनल इनकम के ऊपर जो है सवाल जवाब किया जाएगा। और तीसरा जो टेररिज्म का एंगल है उसके ऊपर भी पुलिस पूछताछ करने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार जिस तरह के एविडेंसेस मिल रहे हैं, सरकार इस बात का बाकायदा इशारा कर रही है कि ये केस क्राइम ब्रांच को हटा करके एनआईए को दे दिया जाए। एनआईए किस लिए? एनआईए हिंदुस्तान की एकमात्र एजेंसी है जो टेररिज्म से डील करती है, और इसके ऊपर गहन चिंतन हो रहा है कि किस तरीके से सारे चीज को जो है कंट्रोल किया जाए। अब देखिए, इसका एक इशारा आपको मिल रहा है। यूपी में योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि ये जितने भी विदेशी पकड़े जा रहे हैं, उनका जो क्वारंटाइन पीरियड है, वो आइसोलेशन पीरियड, कि मालूम चल जाता है कि भाई कोरोना से ये बच गया तो कानून उसको जो है पकड़ लेता है, सबको जेल डाला जा रहा है। बहराइच में डाला गया, बाकी सब जगह पे यही काम होगा, और यही फॉर्मूला पूरे देश में भी लागू होगा। जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से सारे लोगों को इस बात में बिल्कुल, इसको आप ये गांठ बांध के रख लीजिए कि एक भी तबलीगी को छोड़ा नहीं जाएगा जिन जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है।
तो ये पूरी जो है क्रियाकलाप चल रही है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सरकार के लिए भी सजेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं तबलीगी जमात को बैन कर दो, बैन कर दो, इधर से बैन कर दो, उधर से बैन कर दो। लेकिन बैन इसका कोई सही सलूशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आईएम को बैन किया था, सिमी को बैन किया था, एक सिमी ऑर्गेनाइजेशन था, अब आपने उसको बैन कर दिया। ये लोग फिर से दूसरी जगह से पैदा हो गए, पीएफआई बना लिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और सारे लोग, ऐसा नहीं कि तबलीगी जमात में जितने सारे लोग हैं सब उसी किस्म के लोग हैं। बहुत सारे लोग अच्छे, ज़्यादातर लोग इनफैक्ट अच्छे भाव से धर्म को मानने पालन करने वाले लोग हैं और इस तरह की गतिविधि में भी शामिल लोग हैं, और जिस तरह का उसका चेहरा सामने आया है उसमें भी उस तरह के लोग हैं। और ये एक मुहिम चल रही है इस देश के अंदर में, ये लिफ्ट कवाल की तरफ से कि भाई तबलीगी जमात को आप कह रहे हो तो पूरे मुसलमानों को कह रहे हो। एक बात ये समझ लीजिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट कर उसका ठेकेदार नहीं है। सैकड़ों इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन है ऑर्गेनाइजेशन ही। अमित शाह के सामने चुनौती इस बात की है कि क्या आप कोई नए स्ट्रेटजी के साथ इस पूरे मसले को डील करते हैं कि ताकि जो उसको कह सकते हैं जो बैड एप्पल्स हैं, जो इनका गैर कानूनी गतिविधि है, इन सब के ऊपर लगाम भी लगा दिया जाए और जो लोग अच्छे लोग हैं, जो इसमें शामिल हैं, जो लोग धर्म को पालन करने के लिए इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना काम भी करते रहें। क्योंकि ये करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये इन लोगों ने कोरोना के दौरान अपना बर्ताव, अपना चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, वो वाकई दिल दहलाने वाला है, खौफनाक है। इस खबर के ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी। तबलीगी जमात के ऊपर क्या नई कार्रवाई हो रही है उसका अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।